हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी सेट का एग्ज़ाम जो कि 21 जुलाई को था, जिसके पॉलिटिकल साइंस के आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर चुका है। ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने 1936 में छपे पर्चे व्यय सोशलिज्म के अनुसार निम्नलिखित में से क्या समाजवाद का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, उत्पादकों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण। ऑप्शन बी, किसी भी देश और विकास की योजना का नियंत्रण व उत्पादकों के हाथ में हो। ऑप्शन सी, राजाओं और जमींदार जैसे शोषक वर्गों को बिना मुआवजे से समाप्त करना। ऑप्शन डी, एक क्रियात्मक वयस्क की मतदान प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक क्रियात्मक वयस्क की मतदान प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद इनमें से किससे संबंधित हैं? युगांतर, वंदे मातरम, आर्य, कर्मयोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है इन चारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का अग्रणी असंतुष्ट आलोचक, बुद्धिजीवी, परंपरा विरोधी और हारे गए मुद्दों का योद्धा जिसके अनुयायी कभी कम नहीं होते के रूप में वर्णित किया गया है? CS गोपालाचारी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, SE फाइनर के अनुसार राजनीतिक अभियानों के क्या प्रकार हैं? शासन अभियान, विपक्षी अभियान, राजनीतिक अभियान, गैर राजनीतिक अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रेचेट ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक हैं? फ्रांज काफ्का, फ्रांज फेनन, दे ग्वेरा, कार्ल मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांज फेनन। अगला क्वेश्चन है, उस राजनीतिक चिंतक का नाम बताइए जिसने दार्शनिक रूप से कल्याणकारी राज्य को न्यायपूर्ण बताया है? ऑप्शन ए, हेराल्ड जे लॉस्की, गवर्नर, या ऑप्शन सी, TH ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TH ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत संरचनाओं के विशेषीकरण को राजनैतिक आधुनिकता की पहचान मानता है? ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, आमंड एवं पावेल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, पेरेंटो के मोस्का एवं अभिजन सिद्धांत, न्यूमैन का खेल सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमंड व पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। निम्न में से कौन एलन बॉल की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की विशेषता नहीं है? एक राजनीतिक दल राजनीतिक व कानूनी रूप से प्रभुत्वशाली होता है। एक विस्तृत विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था के अधीन समस्त राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, न्यायपालिका, टीवी, आकाशवाणी पर सरकार का नियंत्रण होता है। या ऑप्शन डी, सरकार जनतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार जनतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ मॉस सोसाइटी के लेखक कौन हैं? विलियम कॉर्नहाउसर, PH बेचराज, रॉबर्ट सीबॉर्न, C राइट मिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम कॉर्नहाउसर। आमंड एवं बर्ना के राजनीतिक संस्कृति के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? संकीर्ण राजनीति संस्कृति, पराधीन राजनीति संस्कृति, सहयोगी राजनीति संस्कृति, या ऑप्शन डी हो जाएगा अधोगामी राजनीति संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधोगामी राजनीति संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, सही क्या है?
कथन 1 है, यदि विधि निर्माण प्रक्रिया और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के मध्य अंतर है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। कथन दूसरा है, यदि कानून निर्माण और संविधान के संशोधन के लिए एक साधारण प्रक्रिया हो तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला सही है, ऑप्शन बी दूसरा सही है, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए हैं हमें। पहला कथन है, सूची पद्धति के मतदाता एक राजनीतिक दल को अपना वोट देता है। कथन दूसरा है, एकल संक्रमणी पद्धति में मतदाता एक उम्मीदवार को अपना वोट देता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, ए पहला सही है, बी दूसरा सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है, राजनीति आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय चिंतन एवं गतिविधि के सभी क्षेत्र में परिवर्तन निहित होता है। AP हंटिंगटन, आमंड पावेल या मॉरिन जोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AP हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थी की वैश्विक समस्या में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। साधनों की कमी एवं मानव की तस्करी, सीमित अधिकार एवं सुरक्षा, गंतव्य स्थान पर सामाजिक प्रतिरोध, या ऑप्शन डी वैश्विक संस्थाओं के सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैश्विक संस्थानों का सहयोग नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थापक की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चालान तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1997 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। कूट दिया है हमारे पास, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है, या ऑप्शन डी पहला गलत है जबकि दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स एवं एंजल्स के द्वारा लिखित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या संदेश नहीं है। यह श्रमिक वर्ग की भूमिका की व्याख्या करती है, या भूत एवं भविष्य के निर्माण में श्रमिक वर्ग की भूमिका पर बल देती है, या शांति एवं स्थिरता का प्रचार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शांति एवं स्थिरता का प्रचार करती है। अगला क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद किस जनतंत्र के एक प्रकार के लिए चुनौती है, उसका नाम बताइए। जनतंत्र, उदार जनतंत्र, जनतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, या ऑप्शन डी मौलिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदारवादी जनतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतकों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिचार्ड एशले एक विरोधी उत्तर आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यथार्थवाद के समर्थक हैं हेनरी किसिंजर, EH कार, जोसेफ ब्रिको, हर्बर्ट वाटरफील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिटन वुड्स सम्मेलन का लक्ष्य नहीं है। आर्थिक व्यवस्था पर सहमति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना, युद्ध के विध्वंस से उबरना,
या ऑप्शन डी वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन करना। अगला क्वेश्चन है, रुडोल्फ बाहरो ने पूंजीवाद में पर्यावरणीय संकट का मूल कारण क्या बताया है? आर्थिक समाजवाद, आर्थिक अराजकता, आर्थिक नारीवाद या आर्थिक केंद्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक केंद्रवाद। अगला क्वेश्चन है, इस कथन के विषय में क्या सही है? मानव चेतना स्वतंत्र चाहती है, स्वतंत्रता के अधिकारों में विचार निहित है, अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह टी.एच. ग्रीन से संबंधित है, यह टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है, यह पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड पुस्तक से लिया गया है, यह बार्कर के द्वारा कहा गया है, यह लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब अपनाया गया था? स्वेज संकट के समय, क्यूबा संकट के समय, कोरिया संकट के समय, वियतनाम संकट के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरिया संकट के समय।